नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड ओएसडी भाभा विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट यूजी 2023 के लिए संचालन चिकित्सा शिक्षा के द्वारा उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इसका रजिस्ट्रेशन डीएमई की वेबसाइट dme.mponline.gov.in पे उपलब्ध है। जिन भी लोगों ने नीट यूजी 2023 में अपना कट ऑफ क्लियर किया है, जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 137 और जो कैटेगरी के बच्चे हैं SC, ST और OBC उनके लिए 107 है। जिन्होंने भी इस कट ऑफ को क्लियर किया है वो इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नीट यूजी का रोल नंबर और एप्लीकेशन ID लगेगा। एक सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस के आधार पे आप इसको अनलॉक करेंगे और पहले आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जो MP के मूल निवासी हैं और जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो 10वीं, 12वीं, MP डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। इसके अलावा उन्हें एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और इसके अलावा वो अन्य किसी राज्य के निवासी नहीं हैं और न ही इसका वो लाभ ले रहे हैं। ये जो एफिडेविट का प्रारूप है ये आपको संचालन चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो भी इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो 10वीं और 12वीं, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा 12वीं में जो आपके नंबर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के, ये भी आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो आपको उसमें अपलोड करना रहता है, एक तो बच्चे का अकाउंट डिटेल। ये अकाउंट डिटेल इसीलिए जरूरी होता है कि ये अकाउंट डिटेल जो आप रजिस्ट्रेशन के समय डालेंगे, अगर किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाता है या एडमिशन रद्द होता है तो जो भी पैसे आपने संचालन चिकित्सा शिक्षा MP ऑनलाइन को जमा की हैं वे आपके इसी अकाउंट में आएंगे। तो अकाउंट का नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको डालना है, ये बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आपको 2 मोबाइल नंबर डालने हैं, एक आप अपना डाल सकते हैं, एक आप अपने गार्जियन का डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना मेल ID डालना है। ये तीनों नंबर और मेल ID इसलिए जरूरी है कि जो भी आपके साथ पत्राचार होगा DME के द्वारा या तो इस नंबर पे होगा या आपको फिर इस पे मेल किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की पूरी करने के बाद आपको dme.mponline.gov.in पे ही अपने पोर्टल की फीस जमा करनी है। ये फीस जो है वो 1100 रुपये है। इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के बाद ही आप आगे आने वाली काउंसलिंग के किसी भी चरण के लिए पात्र होंगे। जो पहला चरण होगा वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगा, अन्य राज्य के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो दूसरा राउंड होगा उसमें वो ओपन हो जाता है, उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी और इसके अलावा जो अन्य राज्यों के निवासी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा कर लेना है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप भाभा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो हमारा ऑफिशियल नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप हमें फोन करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगे की प्रक्रिया हम कैसे पूरी करें। फीस की और अन्य कॉलेजों की जो जानकारी है वो सभी आपको संचालन चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।